आज हमने 1,75,00,000 लोगों को जो रेस्क्यू किया है। माशाल्लाह। 2,75,000 फायर इंसिडेंट्स हैं जिस पे हमने बर वक्त रिस्पॉन्स करके 750 अरब के नुकसान बचाए। ये तब तक है जब तक 1122 नहीं आता। सलूट है ये तमाम जवानों को जो यहाँ खड़े हैं, इन सबको सलूट है। ऑपरेटर भी ना दें, इंस्ट्रूमेंट भी ना दें और उसे कहे कि हार्ट को ऑपरेट करे तो वो इतना ही मुश्किल होगा। जब आग लगती है ना चूल्हे से, तो उनके पास एक छोटा सा भी फायर एक्सटिंग्विशर हो तो वो शायद स्प्रेड आउट ना करे। सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी जो है वो सबसे पहले है, कोई भी जगह हो। फायर से कम लोग मरे हैं, स्मोक और घुटन की वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। इसको कन्वेंशनल तरीके से अगर नहीं बुझा पाते तो हो सकता है कि फायर ब्रिगेड आते थे आपकी पूरे घर ही वो जल जाए, पूरी बिल्डिंग अलर्ट हो जाती है। बिल्डिंग अलर्ट हो जाती है, फायर को बढ़ने से पहले ही सबको पता लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम भाई, आप 1122 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। देखिए इंशाल्लाह जिस तरह दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, इसी तरह हमारे पास भी लेटेस्ट चीज़ें, इक्विपमेंट्स हैं, हमने वो भी स्टॉल लगाया हुआ है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि हमारे पास भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें इस वक्त मार्केट में हैं हमारे पास भी मौजूद हैं। ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये पेशेंट अगर है और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने रन करना है तो किस तरह से करेंगे? नहीं सर, ये एक पेशेंट आपको मिला है। ठीक है। आज आपको ये 3 स्टेट्स में मिल सकता है पेशेंट। ठीक है। कि सिंपल वर्डिंग में उसकी सांस नहीं है। ठीक है। पेशेंट के ऊपर। ठीक है। ये सेकंड आप चेक करते हैं, उसकी हार्ट बीट नहीं है। ठीक है। हार्ट वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है। ये भी हो सकता है। ये दोनों सस्पेंडेड है। आप क्या करेंगे सर? ऐसे नीलिंग पोजीशन लाइक दिस। ये देखिए मेरी तरफ ऐसे, नो लाइक दिस, ऐसे। उसके बाद देखें आपने पोजीशन बनानी है। ये देखें सांस की नाली, निपल लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। ठीक है। वहाँ पे क्या करें, पावर हैंड के ये हथेली रखेंगे लाइक दिस, ऐसे। उसका सपोर्टिंग है ऊपर लाइक दिस, ऐसे। ठीक है। ये ऐसे बंद करें। ठीक है। उसके बाद एल्बो लॉक कर लें आप, ऐसे लाइक नो स्टार्ट कंप्रेशन। यस, 1 2 3 4 5 6 कंप्रेशन दे रहे हैं। इसकी जो डेप्थ है 2.5 से 3 इंच की कम डेप्थ होनी चाहिए। ये जो डेप्थ दे रहे हैं इतना। ठीक है। और स्पीड कितनी जो होनी चाहिए, 1 मिनट में 100 to 120। ठीक है। ये होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं सक्सेसफुल CPR। ठीक है। उसके अंदर क्या जितना आप देंगे उतना थोड़ा सा उसको वो दे, टाइम दे ताकि रिकॉइल हो जस्ट। ठीक है। इसको हम ये जो एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एड है, इसको हम कहते हैं CPR। ठीक है। और ये वंस अगेन ये देखिएगा, ये जो 2 निपल हैं इनके दरमियान सेंटर एंड देन यहाँ से सेंटर लेके, हाँ, ये पोजीशनिंग है यहाँ सर। पे आपने ये पाम रखना है अपना, इसको यहाँ से Power लॉक hand, करना है right। और आपकी जो एल्बोज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों और देन आपने पुश करना है इसको। ये तब तक है जब तक 1122 नहीं आता। यहाँ पे ऐसी जगह पे है जहाँ पे अदरवाइज तो विद इन सिटी ये लोग 8 to 10 मिनट्स, मेरा ख्याल है सर आपका रिस्पॉन्स टाइम है 7 मिनट एवरेज। 7 है इनका रिस्पॉन्स टाइम, 7 मिनट्स है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रूरल एरिया या किसी जंगल में या किसी ऐसी जगह है जहाँ पे ये लोग नहीं रीच आउट कर पाए इमीडिएटली, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो एमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं। ये वन ऑफ द प्रोसीजर है। हर इंसान को चाहिए कि जहाँ 1122 का ऑफिस है वहाँ जाके बेसिक ट्रेनिंग एटलीस्ट ले लें, ताकि 1122 के आते तक भी अगर आप किसी एक जान को बचा सकेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये पाकिस्तान का वो इदारा है, ये वन ऑफ वो इंस्टीट्यूशन है कि जो पूरी ईमानदारी के साथ और अपनी जान पे खेल के लोगों की खिदमत कर रहा है। हमारा सर सलूट है ये तमाम जवानों को जो यहाँ खड़े हैं, इन सबको सलूट है। और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए और इनको इसका अजर अता फरमाए, क्योंकि जो इनकी सैलरीज़ हैं वो शायद जस्टिफाई ना कर सकें इनकी सर्विसेज को, मगर ये कौम के असल हीरो यही लोग हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर रिजवान साहब, मुझे आपसे डिटेल इसलिए भी नहीं चाहिए कि मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन को जितनी खिदमात 1122 की हैं और जितना हम आपको देखते हुए बड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मकसद है, आपको और आपकी टीम को सल्यूट करना है सर। थैंक यू वेरी मच पूरी कौम की तरफ से सर। हमारे जज्बात आपके साथ हैं, क्योंकि किसी भी, मुझे भी इमरजेंसी होती है तो मुझे ये ट्रस्ट है कि 1122 को फ़ोन करूँगा तो मेरी इमरजेंसी अटेंड हो जाएगी सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया सर। एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूँगा, आज हमने 1,75,00,000 लोगों को जो रेस्क्यू किया है। माशाल्लाह। 2,75,000 फायर इंसिडेंट्स हैं जिस पे हमने बर वक्त रिस्पॉन्स करके 750 अरब के नुकसान बचाए। लेकिन मैं लोगों से सिर्फ 2 अपील करूँगा। एक, आज जहाँ पे हम ये 22वां इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर है जिसमें ख़ास तौर पे फायर सेफ्टी एशिया ने अपना आके पूरा यहाँ पे सेटअप लगाया है, तो जो भी आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाते हैं या इंडस्ट्री बनाते हैं, उसमें जिस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया है, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि अपने जानो माल को ख़तरे में मत डालें। रेस्क्यू हर वक्त आपको रेस्क्यू करने के लिए तैयार है, लेकिन
ये जितने भी हिफाजती इकदाम हैं वो लें ताकि आपके जानो माल दोनों महफूज रहें, हमारा साथ दें एक महफूज माशरे को कायम करने में। और सर एक और चीज़ जो आप बड़ी दफ़ा लोगों को गाइड कर चुके हैं कि इन केस ऑफ कोई भी मिसहैप होता है तो आप लोगों को फैसिलिटेट करें, रास्ते ब्लॉक ना करें। जी बिल्कुल, रास्ते और साथ फर्स्ट एड सीखें, उसके लिए पाक लाइफ सेवर ऐप पे जाएं और वो फ़ौरन सीख सकते हैं। उमर भाई किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? HAC एंड सन्स के नाम से हम काम कर रहे हैं। 45 ईयर से ज़्यादा हो गए हमें मार्केट के ठीक है। और सर किस चीज़ में डील करते हैं आप? बेसिकली कि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर डील करते हैं। इसके अंदर हेड टू टो आपके प्रोटेक्शन गैजेट्स आते हैं, जिसमें हेड प्रोटेक्शन है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, आपकी आई प्रोटेक्शन है, ईयर प्रोटेक्शन है नॉइज़ से बचने के लिए, बॉडी प्रोटेक्शन है, और फुट प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन। कितना इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे गियर का होना और इससे कितना इफेक्टिव हो जाता है डैमेज कंट्रोल? एक अच्छे गियर का होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी फौरी तौर पे आपको गैजेट ठीक नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि एक गियर प्रॉपर होना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर भी ना दें, इंस्ट्रूमेंट भी ना दें और उसे कहे कि हार्ट को ऑपरेट करे, तो वो इतना ही मुश्किल होगा जितना एक प्रॉपर सेफ्टी गियर के बगैर डैमेज कंट्रोल करना होगा। ऐसे ही सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आपसे अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो आपकी कोई वेबसाइट या कॉन्टैक्ट नंबर? जी, हम www.hexons.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0340450066। ठीक। जवाद बारी मेरा नाम है, आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर। अच्छा, किन चीज़ों में डील करते हैं सर आप? फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और सेफ्टी इक्विपमेंट, इसमें हम डील करते हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है या इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मेरे ख्याल में एक आम घर में भी जब आग लगती है ना चूल्हे से, तो उनके पास एक छोटा सा भी फायर एक्सटिंग्विशर हो तो वो शायद स्प्रेड आउट ना करे। हम लोग 1122 के इंतजार में रहते हैं। आप लोगों को ये अवेयर करें कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन में। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम यही कहते हैं कि जो इन हैंड अगर आपके पास 2 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो वो रास्ते में आने वाले फायर ट्रक से बेहतर हैं, क्योंकि वो फायर ट्रक आपके पास जब तक पहुंचेगा उस वक्त तक आपका कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। लेकिन अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है तो जैसे ही आपके फायर लगती है तो उसको इनिशियली आपको एक्सटिंग्विश करना होता है, तो वो आप मौके के ऊपर उसको तभी एक्सटिंग्विश कर सकते हैं जब आपके पास उसका आला या फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हो। छोटा सा एक फायर एक्सटिंग्विशर आपकी कई माली और जाने दोनों सूरतें जो है वो महफूज बना सकता है। इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि लोगों को अवेयर करना कि फायर एक्सटिंग्विशर की इंपॉर्टेंस आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बड़ी बिल्डिंग्स है उसमें तो प्रॉपर एक सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, अलार्म सिस्टम से लेके और गियर सिस्टम तक, लेकिन एक आम घर में भी एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी जान माल महफूज रह सके। आपकी कंपनी से अगर किसी ने इस एग्जीबिशन के बाद रब्ता करना है तो आपका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर वो इन्फॉर्मेशन ले सकें? जी, हमारा 111 सेफ्टी जो है यूनिवर्सल नंबर है। ठीक है। और वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, पिंडी ऑल ओवर पाकिस्तान काम करता है। ठीक। इब्रार भाई किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेफ एंड साउंड इंजीनियरिंग को एज ए बिजनेस डेवलपमेंट हेड पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, ये सर आप किन चीज़ों में डील करते हैं? बेसिकली सेफ एंड साउंड कंपनी 3 डिकेड से पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी इक्विपमेंट को प्रोवाइड करी, फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट को। ठीक है। ठीक है। और पाकिस्तान में हम लोग नेफ्को के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है। इसमें हम लोगों के पास नेफ्को का कंप्लीट फायर फाइटिंग सिस्टम है और फायर अलार्म सिस्टम है। लोगों की अवेयरनेस के लिए बताएं कि एक बिल्डिंग में और एक आम घर में भी इन फायर एक्सटिंग्विशर का होना और फायर फाइटिंग सिस्टम का होना कितना इंपॉर्टेंट है? सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी जो है वो सबसे पहले है, कोई भी जगह हो, वेदर इट इज़ अ इंडस्ट्री और अ हाउस। ठीक है। अब DHA हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐसी सोसाइटी है जिसने इसको कंपलसरी कर दिया है कि फायर अलार्म सिस्टम जो है वो कंपलसरी है घरों में लगाना। ठीक है। और किचन्स के अंदर आप क्लीन एजेंट लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइड पे पड़े भी हुए हैं। ठीक है। तो देखें जी, वंस अगेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अगर आपका घर का एक छोटा सा किचन भी और वहाँ कोई छोटी सी फायर भी एरप्ट होती है तो आप उसको कन्वेंशनल तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर छोटा मोटा फायर सिस्टम अपने किचन में भी चाहिए। इवन जो एक बड़ी बिल्डिंग और फैक्ट्री में अगर कहीं फायर एरप्ट होती है, अगर आपके पास वहाँ पे प्रॉपर अलार्म सिस्टम और ये सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं तो फायर वहीं पे कंट्रोल हो जाएगी। अदरवाइज़ वो आपकी पूरी इंडस्ट्री को भी जला सकती है और करोड़ों से अरबों तक का भी नुकसान हो सकता है। सर, अपना कोई नंबर शेयर कर दें जो लोग एग्जीबिशन के बाद भी आपसे रब्ता कर सकें। 0343873807। ठीक हो गया सर। आमिर भाई, मुझे बताएं किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर, हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीको पार्क प्राइवेट लिमिटेड को। हम जो है वो डील करते हैं फायर रेटेड डोर्स हैं, फायर एग्जिट डोर्स हैं,
इसके अलावा नॉर्मल स्टील फ्लश डोर्स होते हैं, और फ्लैट्स में लगने के लिए ना मेटल डोर्स होते हैं, जो कि कह लें कि वुडन डोर से सस्ते हैं और ज़्यादा पायदार हैं। और अच्छा, ये डोर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? एक लोग कन्वेंशनल डोर लगवाते हैं, और इस डोर को क्यों ऑप्ट करें इधर इन रेजिडेंशियल में भी और ऑफिसेज में भी और फैक्ट्रीज में भी, ये डोर क्यों लगाएं? अगर आप पुराने इंसिडेंट्स देखें तो जहाँ भी फायर हुई है ना, ज़्यादातर मौत जो है ना लोगों की इसलिए हुई है, वहाँ स्मोक हो गया, exit नहीं कर सके। और फायर से कम लोग मरे हैं, स्मोक और घुटन की वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। उसके लिए ये फायर एग्जिट डोर्स बनाए जाते हैं, ताकि जो एक अननोन बंदा भी हो आए, जब पैनिक में हो, जब कहीं प्रेस करे तो डोर ओपन हो जाए, ना की ज़रूरत पड़े ना कुछ भी, फौरी तौर पे इनका स्कैन तैयार हो के दरवाजे को जब खुद ही आग लगी होगी तो आप एग्जिट कहाँ से करेंगे? ऐसे ही है। ये हमारा जो डोर है उनके सेक्शन हैं, ठीक है। ये इसका मेटल जो है वो एक GI शीट होता है, और इसके अंदर ये इनफिल होते हैं, ये होते हैं इसके जो टेम्परेचर होता है ना, इसको ऑब्जॉर्व करते हैं और इसको मेल्ट होने से रोकते हैं। यानी आग लगी भी होगी तो आप डोर को खोल सकते हैं? जी, खोल सकते हैं। ये फंक्शनल रहेंगे आपके। एक्चुअली हमारा जो सेल ऑफिस है वो लोकेटेड है MM आलम रोड पे, ठीक है। और जो हमारा हेड ऑफिस है वो 18 किलोमीटर शेखपुरा रोड पे है। हमारा प्लांट भी वहीं पे है, और जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और हमारा हेड ऑफिस भी वहीं पे है। अच्छा सर, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 03214264 ये हमारा नंबर है। क्या नाम है सर आपका? नज़ीर। अच्छा सर, किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? ये सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, और किन चीज़ों में डील करते हैं आप? ये इनिशियल हमारा जो की प्रोडक्ट है वो फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट है, ठीक है, जो कि फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू 1112 और इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेक्टर में यूज़ होता है। हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं, और पाकिस्तान फर्स्ट UL लिस्टेड फायर फाइटिंग फोम कंसनट्रेट है हमारे पास। ठीक हो गया। लेकिन आम आदमी इतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सिस्टम होता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक रेजिडेंशियल घर के अंदर भी? जिस तरह कोई आग लग जाए और फर्स्ट 5 सेकंड में आपने कंट्रोल कर लिया 10 सेकंड में, तो बजाय इसके कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 2-2 दिन 4-4 दिन, वो इंडस्ट्रीज़ में आपने नोटिस भी किया होगा कि 4-4 दिन लग जाते हैं आग बुझाने के लिए। मगर ये कि अगर आप इनिशियल स्टेज पर एक फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर लें तो वो इतनी बड़ी तबाही से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके किचन में एक फायर एरप्ट हुई है, तो आप इसको कन्वेंशनल तरीके से अगर नहीं बुझा पाते तो हो सकता है कि फायर ब्रिगेड आते तक आपकी पूरे घर ही वो जल पूरा घर जल जाए। लेकिन अगर आपके किचन में ही एक जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर जो है तो आप उसको उसी टाइम एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, 1000-2000 रुपये की इसकी कॉस्ट होती है। छोटे अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर परचेज कर लें, ठीक है, 1 kg 2 kg के, और ये इसके बाद अगर फायर ब्लैंकेट आप रख लें, छोटा एक फर्स्ट एड बॉक्स अगर घर पे आप रख लें, या छोटे कमर्शियल सेक्टर में हो या इंडस्ट्रीज़ में हो, छोटे लेवल पर, ये इनिशियल स्टेज के लिए तो यही काफ़ी है। ठीक है। अच्छा सर, अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें अगर लोग आपसे रब्ता करना चाहें। 0300 266 2746। ठीक हो गया। अली रज़ा भाई, किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अलजिब्रा टेक्नोलॉजीज़। और आप लोग करते क्या हैं? हम फायर एंड सेफ्टी का काम करते हैं। अच्छा, फायर सिस्टम, अलार्म सिस्टम है आपका। और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक फायर अलार्म सिस्टम की, जो एक कंस्ट्रक्शन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इसमें इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि देखिए हाथ से तो आग लग जाती है, तो इसमें ये होता है कि स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं, हीट डिटेक्टर्स होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं, स्मोक को, पैनल को सिग्नल देते हैं। इससे फिर वो ना लाखों के नुकसान से करोड़ों के नुकसान से बचा जा सकता है, लाखों रुपये लगाकर। यानी एक तो ये है कि जब किसी बिल्डिंग में किसी एक जगह आग लगती है तो पूरी बिल्डिंग अलर्ट हो जाती है, बिल्डिंग अलर्ट हो जाती है, फायर को बढ़ने से पहले ही सबको पता लग जाता है, बिल्डिंग अलर्ट हो जाती है। इवन कि आपको ज़लज़ला वगैरह आया है, इवैक्यूएशन का आया है, तो आप उसमें भी ये आपको बता देगा कि ज़लज़ला आ गया। आप हर किस्म के फायर सेफ्टी और अलार्म सिस्टम में डील करते हैं? है। अच्छा, किसी ने अगर आपसे रब्ता करना है, आपका नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर? 0322 8056 145। ठीक। इबाद भाई, मुझे बताएं किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे न्यू मॉडर्न ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। और आप लोग किस चीज़ में डील करते हैं? हम मेनली जो है वो फायर एंड सेफ्टी में डील करते हैं। ठीक है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और एक प्रॉपर सेफ्टी गियर्स और इक्विपमेंट आपका होना ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल, जैसा कि आजकल के कंस्ट्रक्शन वगैरह जिस तरह चल रही है, और वहाँ पे मेनली लेबर वगैरह आपकी काम करती है, उनको कोई नुकसान ना हो, आपने मेनली सारी प्रोक्योरमेंट यूज़ करनी है, वो हर एक चीज़ में सेफ्टी आपकी ज़रूरी है। आजकल जो भी जहाँ पे भी अब कंस्ट्रक्शन जैसे स्टार्ट होती है तो मेनली सबसे ज़्यादा फोकस अब आजकल सेफ्टी को ही किया जाता है। ठीक है। यानी अगर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक्सटर्नल मदद से पहले आपको इंटरनल आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, अपना कोई नंबर शेयर कर दें कि इस एग्जीबिशन के बाद अगर किसी ने आपसे रब्ता करना है तो किस नंबर पर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर है 0312 698 1055।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे थे A+N डिजिटल का प्रोग्राम बिजनेसनामा। और आज हम आपको लेके आए थे एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां हो रही थी फायर एंड सेफ्टी एशिया एक्सपो। और यहां पार्टिसिपेट किया उन कंपनियों ने जो सेफ्टी इक्विपमेंट बनाती हैं, और हमने आपके साथ शेयर किया कि सेफ्टी मेजरमेंट्स लेना ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और एक घर में फायर एक्सटिंग्विशर का होना और सेफ्टी प्रिकॉशंस का होना कितना ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।